अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्यूबरनेटीज़ के अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगला टॉपिक है इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड लोड बैलेंसर है क्यूबरनेटीज़ के लिए और कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट्स के लिए। इंग्रेस रिसोर्सेज को काम करने के लिए क्लस्टर के पास इंग्रेस कंट्रोलर रनिंग स्टेट में होना लाजमी है। अच्छा, इंग्रेस रिसोर्स क्या है? हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब भी आप बाहर से ट्रैफिक लेके आएंगे क्लस्टर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वेबसाइट चल रही है babarzahur.com या learneasy.pk, दो वेबसाइट्स हैं, तो आप उसको इंग्रेस रिसोर्स के ज़रिए बाहर बताएंगे कि इसका नाम learneasy.pk है और learneasy.pk जाके इंग्रेस कंट्रोलर पे आएगी। इंग्रेस कंट्रोलर उसको सर्विस पे फॉरवर्ड करेगा और सर्विस उसको पॉड्स के थ्रू आपके नेटवर्क से एक्सेस करके और बाहर यूज़र तक वो डेटा पहुंचाएगी। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर इंग्रेस कंट्रोलर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किरदार है। अच्छा जी, ये दूसरे अनलाइक अदर कंट्रोलर्स को कह सकते हैं, उनकी तरह ये पार्ट ऑफ कुबरनेटिस क्लस्टर है, क्लस्टर मैनेजर का है और बेसिकली ये इंग्रेस कंट्रोलर आर नॉट स्टार्टेड ऑटोमेटिकली, यानी ये ख़ुद ब खुद नहीं चलते, आपको इसको कॉन्फ़िगर और सेटअप करना पड़ता है। ये आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया में जो चल रहे हैं उनको सपोर्ट करता है आपका कुबरनेटीज़ एज आ इंग्रेस कंट्रोलर, जिसमें AWS का इंग्रेस कंट्रोलर है, गूगल क्लाउड इंजन का इंग्रेस कंट्रोलर है, इंजनएक्स है। इसके अलावा आपके और दर्जनों किस्म के इंग्रेस कंट्रोलर्स हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखें तो ये आपका एक कॉमन यूज़र है, आम यूज़र। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये आप नहीं है, ये आपके वेबसाइट का यूज़र है और ये इंग्रेस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजता है और इंग्रेस कंट्रोलर क्यूबरनेटीज़ का वो पार्ट है जो ये बताता है कि जी ये वाली जो रिक्वेस्ट है सर्विस 1 की है, सर्विस 3 की है, 4 की है या 2 की है। इंग्रेस क्या है? इंग्रेस API ऑब्जेक्ट है जो प्रोवाइड करता है राउटिंग रूल्स। राउटिंग रूल से क्या मुराद है कि कहाँ से ट्रैफिक आएगी और कहाँ जाएगी और किस जगह जाके इसको हिट होना है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली इंग्रेस। और ये एक्सटर्नल यूज़र्स के एक्सेस को आपकी सर्विसेज के ऊपर कुबरनेटिस क्लस्टर में ये मैनेज करता है। अच्छा जी, इसके मैनेज करने का ट्रैफिक दो किस्म की आएगी, ये बताता जाऊँ आपको। HTTPS होगी या फिर HTTP होगी। HTTPS से मुराद सिक्योर ट्रैफिक लेयर होगी और HTTP होगी तो इनसिक्योर होगी। With Ingress, you can easily set up rules for routing traffic without creating a bunch of load balancers. Interesting बात, आप पब्लिक में नहीं बैठे हुए, पब्लिक के आप क्लाउड के ऊपर नहीं हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा लोड बैलेंसर्स, बल्कि शायद एक दो IP भी नहीं है कि लोड बैलेंसर के तौर पे काम करें। ये प्राइवेट क्लाउड में भी हो सकता है, पब्लिक में भी हो सकता है। तो फिर आपको इंग्रेस ये डिफ़ाइन करने पे आपको कंट्रीब्यूट करता है, आपके एनवायरनमेंट को आपको सपोर्ट करता है कि आप विदाउट हैविंग मल्टीपल लोड बैलेंसर आप सर्विसेज को एक्सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका यूज़र है, रिक्वेस्ट आई है इंग्रेस की। फॉर एग्जांपल ये example.com है, ये भी example.com है, लेकिन इसका सब डोमेन है foo.example.com। ये जैसे मैंने कहा babarzahur.com, learneasy.pk, ये दो आपके इंग्रेस आ गए। अब ये दो नोड्स के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे गूगल क्लाउड इंजन, गूगल कुबरनेटिस इंजन की हमने मिसाल दी, यहाँ आपके प्राइवेट की भी हो सकती है। तो अब जब यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी तो इंग्रेस डिफ़ाइन करेगा कि भाई ये रिक्वेस्ट कौन सी है और उसकी बेस पे ये जाएगा अपने अपने पॉड्स के पास। पाथ इसका वही होगा कि इंग्रेस कंट्रोलर के पास जाएगा, इंग्रेस कंट्रोलर जो है उसको सर्विस के पास भेजेगा, सर्विस जो है इसको उठा के भेजेगी आपके डिप्लॉयमेंट के पास, या फिर आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं पॉड के पास। ठीक है जी, और इस बेस पे आपके जो पॉड्स हैं वो कंटेनर के थ्रू सर्विस आपके यूज़र्स को पहुंचाएंगे। kubectl क्या चीज़ है? एक कमांड लाइन टूल है जो कि कुबरनेटिस प्रोवाइड करता है आपके एडमिन को या डेवलपर को, कुबरनेटिस के एडमिन, कुबरनेटिस के डेवलपर को कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ बात करने के लिए। मैंने चेक करना है अपने क्लस्टर पे है कि मेरे क्लस्टर में इस वक्त कितनी एप्लीकेशंस पॉड्स चल रहे हैं, तो मैं कमांड लिखूंगा kubectl get pod। तो ये जो kubectl की कमांड है ये इस बात को इंश्योर करेगी कि मेरी कम्युनिकेशन
मेरे क्लस्टर के साथ रिसोर्सेज गेट करने के लिए हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है जी। आप इसमें टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, रोज़ रिसोर्सेज के नाम, पॉड दे सकते हैं, इंग्रेस दे सकते हैं, नोड्स दे सकते हैं। आप इसके अंदर डिप्लॉयमेंट चेक कर सकते हैं, सीक्रेट्स चेक कर सकते हैं, इंग्रेस कंट्रोलर चेक कर सकते हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम चेक कर सकते हैं, या फिर उनको बिल्ड कर सकते हैं या उनको डिलीट कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि उसकी टाइप होगी, उसका नाम होगा, उसके फ्लैग्स होंगे, और ये फ्लैग्स आप लगा के उसके अंदर रिक्वेस्ट kubectl की कमांड से चला सकते हैं। ये जब हम कमांड चलाएंगे तो मैं बहुत डेप्थ में आपको ये इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। बेसिक कमांड्स आपको नज़र आ गई हैं। kubectl गेट नोड्स, आपको नोड्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप kubectl गेट नोड्स करेंगे तो सारे जितने भी आपके नोड्स प्रेजेंट हैं उन सारों की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। kubectl गेट पॉड्स करेंगे तो सारे पॉड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स करेंगे तो सारी आपकी डिप्लॉयमेंट नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि ये लगातार आपको नज़र आती रहें तो आप लिखेंगे kubectl गेट आपका एक्शन है, पॉड इज़ अ रिसोर्स नेम, और आगे आप कहेंगे w का मतलब है कि ये आपको पूरा उसमें दिखाता रहे, बार बार आपको कमांड ना चलानी पड़े, बल्कि एक ही कमांड आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड के डिस्टेंस से, 2 सेकंड नॉर्मली होते हैं, डिफरेंस से आपको दिखाता रहे और बार बार आपको अपडेट्स मिलती रहे। kubectl गेट पॉड्स -o वाइड, ये कमांड बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके ज़रिए आप पॉड की सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वाइडर लेवल पे वो इसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं। आप डिलीट करना चाहते हैं पॉड तो आप kubectl डिलीट स्पेस पॉड लिखेंगे और फिर पॉड का नाम भी लिखेंगे, जो भी नाम उसको दिया होगा। जब हम ये कर रहे होंगे ना, आपको मज़ा आएगा काम करने पे। फिर आप सर्विस चेक करना चाहते हैं तो आप कहेंगे kubectl गेट सर्विस। फिर आप उसके कंपोनेंट स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे kubectl गेट CS। आप चाहते हैं कि भाई जितने मेरे पास नेम स्पेसेस हैं, ये गौर करिएगा, नेम स्पेसेस, ठीक है जी, उन सारों के अंदर आपके जो पॉड्स हैं उनकी वाइड लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नज़र आए। इसमें आपको IP वगैरह भी नज़र आएंगे, इसमें आपको ये पॉड किस वर्कर नोड पे चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लॉज, और इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम ज़रा और डिटेल में जाएंगे। थोड़ी सी थ्योरी है, हो सकता है आपको लगे कि यार ज़रा थ्योरी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा सा टाइम लगाएं मेरे साथ। जो ही हम जंप इन करेंगे प्रैक्टिकल पे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।